सेट पे गई हूँ और जब डायरेक्टर ने बोला नुसरत कैच दैट लाइट, मैं चल के वो लाइट उठा के लेके आई हूँ. आई couldn't understand what people around me were saying. Like I had people walking up to me and saying, "You have arrived." मैंने कहा where? What is this line? What does it mean? I wanted to have a very happy life, married. I wanted to have a certain number of kids. प्यार का पंचनामा का सक्सेस ने क्या बदला? वो मिला कैसे? वो आया कैसे? प्यार का पंचनामा एक्चुअली मैं करने नहीं वाली थी. मैंने मना भी की थी कास्ट होने के बाद. मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्लाइमैक्स सीन में कि जब रजत नेहा की गोद में सिर रख के रोता है तब भी लड़की नहीं पिघलती. How about a story you know and how about a story you don't? Well, today, a story from somebody we think we know enough, but do we? Let's take us to Nusrat Bharucha and discuss her Safarnama with us for the story web. Hi, but well said. People don't know me. Why so, Nusrat? Is it कि हम एक एक्टर एक इमेज के साथ ही हमेशा रहता है या एक इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर कि कैमरा के लिए जितना है या जो हमारे पपराजी है उसके लिए जितना है, एंड बाकी यू हैव टू आपको समेट के अपने साथ बस अपने तक के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रखना है? आई डोंट थिंक मैं इतना उसको थॉट देती हूँ. आई डोंट थिंक देयर इज अ डिज़ाइन टू इट और सम सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो लाइक अ सेटअप टू इट. बट मेरा ये ओवर द ईयर्स हुआ है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाट इज़ इट अबाउट बीइंग एन एक्टर? क्या है? आई डोंट थिंक आई हैव टू लिव with an image or create an image or be in an image. I don't think that's the thing. I think what happens is, at least with me, is when you're an actor, कुछ भी छुपा नहीं रहता किसी से भी. The fact that I step out for even like buying vegetables and there'll be paps right there papping me buying vegetables also or fruits. So I think eventually over time, life has become such in our heads and reality that everything we'll do is out for the world to see. Everything we say is put up on some portal somewhere and is accessible for people years to come. मेरे साथ ये बहुत हुआ है यार. मेरे को 5 साल पहले किसी ने एक सवाल पूछा, मैंने एक जवाब दिया है. फिर अगली बार जब पूछा है तो मुझे याद ही नहीं मैंने बोला क्या था. मैंने कहा आई डोंट नो, बिकॉज देन यू आर इन अ स्टेट ऑफ माइंड एंड आई एम इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. तो जवाब वेरी होते हैं बट ये भी लोग पिक करते हैं. सो I don't know where along the way I became what I became, where there is a part of me that nobody in this world knows. By that I mean not even my family and friends. That part of me is in my bedroom, in my 4 walls, within myself, and that's it. And I don't know what that part is, but I love that part. So when I have to just switch off, when I have to just detach from something or heal from something, I go to that corner of the room for me. I just go there and I stay there. जब आपको लगता है कि हाँ कोई एक टफ परफॉर्मेंस है या कोई एक ऐसा रोल है या मुझे कुछ अपना करियर चेंजिंग कोई एक ट्रैक लेना है, क्या आप उसी स्विच ऑफ मोड से ऑपरेट करती हैं कि ओके? एक्चुअली एक्टिंग में ना उल्टा होता है. एक्टिंग में आप स्विच ऑफ हो ही नहीं सकते. एंड उस कैरेक्टर में जितना भी लोग कहे कि आपको कैरेक्टर में ढलना है, आई ऑपरेट वेरी डिफरेंटली यार. मैं किसी एक्टिंग स्कूल नहीं गई हूँ. मैंने किसी के अंडर सीखा नहीं है. आई हैव हैड नो टीचर इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग दैट्स टॉट मी एनीथिंग. डांस में भी येस, यू हैव लॉट्स ऑफ कोरियोग्राफर्स जिनके अंडर आप ट्रेनिंग लेते हो, बट नॉट इन एक्टिंग. तो मैंने अपना खुद का तरीका बनाया. एंड एज मच एज पीपल से कि कैरेक्टर में ढलने के लिए आपको वो पूरी तरह से वो इंसान बनना चाहिए, विच इज़ ट्रू. बट I am also a person. I also have emotions. I also will judge what this character is saying and not saying and doing and not doing, right? There has to be a part of me intrinsically जो मुझे उस कैरेक्टर में डालना ज़रूरी है. अगर मैं एज ए नुसरत उसमें जान नहीं फूकूंगी तो वो मेरा अपना कैसे बनेगा? वो किसी और का रहेगा. जिसने लिखा है, जिसने डायरेक्ट किया है, वो उसका रहेगा. उस कैरेक्टर को मैं अपना कैसे बनाऊँ अगर उसमें मैं नुसरत ही नहीं डाल पाऊँ तो? So for me that's tricky. I can't switch on and off from acting. There I have to put in who I am in that room, you know, back into that character somewhere. So it's complicated. My God, while I'm saying it only I'm stressing कि क्या ये? No, but that's the process. जो process हम normally discuss नहीं करते. नहीं करते. If I turn the wheel back of time,
God, you have been here for like a long time. You have this really long journey. I was trying to find out, speak to people while I was preparing this. Kitty Party was the first TV show Yeah. ever. Does it feel like eternity? Because It you does. started from उस time का सबसे बड़ा medium, Yeah. what we say. Television. Considering, of course, films were always big, will always be. But आप जहाँ किसी फिल्म बैकग्राउंड से ना आते हुए, कोई रिकमेंडेशन से ना आते हुए, क्या टीवी पे आना उस टाइम पे एक इंस्टिंक्टिव कॉल था कि अपॉर्चुनिटी थी? मुझे लिटरली कॉलेज के कैंपस से उठा के उस शो में डाल दिया गया था. मैंने उस शो के लिए ऑडिशन भी नहीं किया था. आई डिडंट नो व्हाट एन ऑडिशन मेंट. आई वाज ऑलरेडी इन अ टीवी शो वर्किंग फॉर अ होल ईयर. मैंने एक टेस्ट नहीं किया था कभी. आई डोंट नो क्या था. दैट प्रोड्यूसर ऑफ दैट शो, मनीष गोस्वामी, इफ ही स्टिल रन्स इनटू मी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, ही स्टिल सेज इट कि इस लड़की को मैंने ढूंढा. मैंने कहा सर बात तो करेक्ट है, बिकॉज मैं पढ़ाई कर रही थी. आपने लिटरली मुझे उठाया और मेरे डैड से मिलके बोला कल सुबह 9 बजे सेट पे आ जाइए, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट, इसके बाद बात करेंगे. तो मैं सेट पे गई हूँ और जब डायरेक्टर ने बोला नुसरत कैच दैट लाइट, मैं चल के वो लाइट उठा के लेके आई हूँ उनके लिए. ये एंशिएंट किससे लगते हैं, मैं शायद इतनी एंशिएंट हुआ भी, आई डोंट नो, बट ये हुआ है. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. यार तो नुसरत जब फर्स्ट शॉट दिया या जब शो करा, क्या उस टाइम पे भी एक्टिंग से प्यार था, दैट यू रियली डिस्कवर्ड द लव फॉर द क्राफ्ट over the years and over the projects you did? I discovered love for acting very distinctively in Love, Sex और धोखा. Oh, in and that's LSD. like a long, almost like a couple of few years later. later. Because उसके पहले ऑटो पायलट मोड पे थी कि काम जो है तो। हाँ जो बोले वो कर दो. Because before that it was almost about making sure the person behind the camera says okay. तो वो जो बोल रहा है वैसे कर रही हूँ मैं. There was no my thought, my brain. There was no me in it. I think it was LSD when I met Dibakar Banerjee and when we did workshops for LSD. And he showed me a whole new side of acting, of putting emotions into your character, into the scene, into the situation. And which parts of your life to tap into. कि अगर मुझे डरना है तो जो वहाँ ऐसे स्क्रिप्ट में लिखा है लड़की डर गई, वो नहीं है. आपको किस चीज़ से डर लगता है, आप लाइफ में कब डरे थे, किस लेवल का डरे थे, वो आपको बैठ के वो एनालाइज करना पड़ता है. इट्स अ लॉट ऑफ एक्चुअल होमवर्क. देन ट्राई एंड रिमेंबर व्हाट यू रिएक्टेड लाइक एज नुसरत इन दैट फेयर एंड ब्रिंग दैट हियर. ये तो चलो फेयर हुआ. ही ऑल्सो टॉट मी वन मोर थिंग कि मैं लड़का आप लड़की, ठीक है, हमें एक रोमांटिक सीन करना है. अभी रोमांटिक सीन आपको मैं भी आपको अभी लिख के दे दूँ तो आप बहुत प्यार से कर लोगे, क्योंकि हम सब ने रोमांस सालों तक देखा है. ऐसे ही होता है रोमांस. Dibakar sat and told me, don't do romance. I'm like, okay. Do the same lines and do the same scene as if you hate the boy. Oh. How can you do a love scene but you hate the boy? Like, how? तो मैंने attempt किया. Then he said, now do it as if you're indifferent to him. मैंने कहा, what is the difference? हेट एंड इंडिफरेंस में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है. प्यार का पंचनामा का सक्सेस ने क्या बदला, वो मिला कैसे, वो आया कैसे? क्योंकि एक ऐसी लड़की जो सक्सेस और फेलियर से डिटैच चल रही थी, जिसके लिए दिस वाज जस्ट एनी अदर हॉबी, और हॉबी माइट बी अ वर्ड, और फन एक्टिविटी प्रोसेस. प्यार का पंचनामा एक्चुअली मैं करने नहीं वाली थी. आई नो, मैंने मना भी की थी कास्ट होने के बाद. क्यों? मुझे नहीं समझ आई थी ऐसे ये क्या है. ऐसे कौन बोलता है, ऐसे कौन करता है, ऐसे व्हाट आर दीज गर्ल्स डोंट एग्जिस्ट. मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्लाइमैक्स सीन में कि जब रजत नेहा की गोद में सिर रख के रोता है तब भी लड़की नहीं पिघलती, तब भी वो उसको और नीचा कर रही है. मैंने कहा नहीं सर, नहीं हो सकता ये मैं नहीं कर सकती हूँ. बट सो when प्यार का पंचनामा केम माई वे, मैंने LSD के 2 एक्टर्स को कॉल करके एडवाइस ली थी. 2 एक्टर्स में से एक राजकुमार राव है, दूसरे अमित सियाल है जी, जो फिल्म के ड्यूरिंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. तो मैं, अमित और राज एक क्लिक बन गए थे. तो मैंने उन दोनों को फ़ोन किया. मैंने उन दोनों को बोला कि यार मुझे ऐसी फिल्म ऑफर हुई है बट मैं मना करने वाली हूँ. दोनों ने मुझे गालियाँ दी है और बोला है फिल्म मिल रही है ना, कर लो. Because they obviously have been trying to be actors till then for a while, right? Exactly.
and they couldn't understand how I am not operating from that, because I never came from that thing only, no, that thought मुझे only. सक्सेसफुल बनना है. Correct. So they said कुछ मत सोचो, कर लो कर लो कर लो. तो मैंने कर ली. फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने दोबारा मना की. मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं करनी है. तब मुझे लव सर ने कन्विंस किया कि ये पिक्चर करनी ही करनी है. आई डोंट नो व्हाट ही मस्ट हैव सेड आल्सो देन, या क्या बार्टर सिस्टम मैंने किया था कि अच्छा अगर ये नहीं चली तो मुझे 2 और करनी, पता नहीं कुछ तो ऐसा. मैंने एज अ चाइल्ड में बहुत यंग थी यार, मैंने बोल दिया होगा, कुछ तो किया होगा. आई वाज डूइंग प्यार का पंचनामा फुल उन्हीं के फेथ पे कि ठीक है आपको लगता है मैं ही नेहा हूँ और मैं ही कर सकती हूँ, तो चलो मैं करती हूँ. LSD हिट हुई थी, but that didn't change my mind. I was still that same person. I was still me. I was still not sure करना क्या है, कैसे जाना है, what to do. And प्यार का पंचनामा became a bigger hit. Exactly. Then LSD. So for a while, I couldn't understand what people around me were saying. Like I had people walking up to me and saying, "You have arrived." मैंने कहा where? What is this line? What does it mean? I didn't understand because it was industry lingo. Yeah. I said arrived where? What are you talking about? So मुझे I think उस success से जो लोग बहुत साल लेते हैं to reach there and full मेहनत और full सारी मतलब चीज़ें उनकी dedication वही जाती है, मेरे साथ हो गई. So I didn't know what it was and what to do. All I knew was अभी दोबारा पिक्चर करनी है, दोबारा मेहनत करनी है, फिर उसके बाद करनी है, फिर उसके बाद करनी है. So I became just keep working. Just keep working, just keep working. And there came a time, Nusrat, from Pyar Ka Panchnama for a couple of years that while you did projects, they were not as successful or spoken about despite being good performances. How did you break वो पूरा एक patch उन years का? It was after Akashvani flopped. Yeah, I think 2013 or 14. Yeah, 13, I'm 14. not sure about the year. Is when I first understood what exactly what this means. What it means to put in this much money on a film and lose it. The commercials of business. What it means to be in debt. What it means to not recover producers' money. Friday को release हुई थी आकाशवाणी. Sunday afternoon, I was sitting in Kumarji's office with Karthik, Lavsar, Abhishek Kumarji. And when Kumarji said picture flop है, इतने पैसे डूब गए, I was crying. मैं उनके ऑफिस में दहाड़े मार के रो रही थी. I'm like, sir, flop हो गई. Also, I've come from 2 hits now. So for me, hit ही होगी. Flop होती क्या है? पता ही नहीं है. उस flop ने और उन 2 सालों ने मुझे बहुत सिखाया. मुझे बहुत सिखाया. तब मैं किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेती. तब से मैं अपना आई थिंक दिमाग, अपना प्रायोरिटीज़, अपनी मेहनत एक जगह स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया. तब से मुझे दुनियादारी समझ आई. इट वॉज आफ्टर आकाशवाणी फ्लॉप. उसके पहले तक तो आई वॉज जस्ट हैविंग फन. अंडरस्टूड. बट उस पूरे पीरियड में जब आपको फाइनली रियलाइज हुआ कि मुझे यही करना है और यही मेरा लाइन ऑफ कॉलिंग है या यही मेरा प्यार है, एंड सक्सेस एज वी डिस्कस इस इंडस्ट्री में तो हर फ्राइडे के हिसाब से जाती है, मोटिवेटेड क्या रखा आपको वो पूरा पीरियड? यार होप नाम की जो चीज़ है ना, वो जिस इंसान को होती है ना उसी को पता होती है वो क्या होती है. कोई आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो. इवन दो एवरीबडी अराउंड मी, फैमिली, फ्रेंड्स, वेल विशर्स, एट वेरियस स्टेजेस ऑफ माई करियर हैव सेड बस अब हो गया. अब गिव अप कर दे, अब या तो अब्रॉड चली जा, कुछ पढ़ाई कर ले या शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले, कुछ और कर ले. कितना अपने आप को यहाँ परेशान करती रहेगी. एंड मुझे समझ ही नहीं है परेशानी क्या है इसमें. हार्डशिप्स किसी भी करियर में आते हैं, किसी भी प्रोफेशन में आते हैं. इसको आप एज अ करियर एंड प्रोफेशन ले ही नहीं रहे हो, प्रॉब्लम ये है. चलो कीपिंग दैट असाइड, होप थी यार, मुझे नहीं पता क्या. एंड सब कुछ जैसे जिसकी भी लाइफ में चीज़ें ख़राब होती है वैसी ही थी. स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खाया जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, पैसे नहीं थे, करियर ऑप्शंस नहीं थे, फ्यूचर नहीं था, किसी को देने के लिए जवाब नहीं था, कुछ नहीं था. इट वॉज वेरी स्कैरी. बट पता नहीं कुछ एक होप थी. किस बात की थी आई डोंट नो, किस चीज़ पे थी आई डोंट नो. ऐसा भी नहीं था कि मेरे कोई रिलेटिव्स या कोई थे जो बोल रहे नहीं रुको रुको हम कर रहे हैं कुछ. किसी ने कुछ ऐसा बोला भी नहीं था.
तो बस वो होप रही यार दिल में, मैं करती गई। मेरा मन ही नहीं माना कुछ और करने का, मन ही नहीं माना यार। जब पंचनामा हिट हुई और उसके बाद से लेकर अब तक इट हैज़ बीन, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, ब्यूटीफुल वर्क। ओटीटी हो, डिफरेंट जॉनर्स हो, सब you have, like, I can see now when people speak about you, they talk about the actress and not like, oh, pretty, sweet, cute, beautiful. उन वर्ड से उठकर people acknowledge the fact that okay, that's a performance, that's an act. उस सक्सेस से लेकर अब तक के सफ़र में भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, क्योंकि अब सेल्फ अवेयरनेस थी। बहुत सारे लोगों को ना मेरी परफॉर्मेंस लगी नहीं थी, उनको लगा था मैं ऐसी ही हूँ। आई रिमेम्बर। सो अब उस थॉट का कोई क्या कर सकता है। बट मैंने अलग फिल्में और अलग रोल इसलिए नहीं किए ताकि मैं लोगों का माइंडसेट बदल सकूँ या तोड़ सकूँ या अपने आप को एज एन एक्टर प्रूव कर सकूँ, नहीं। सिंपल थी यार, तब वो पिक्चरें मिली नहीं थी तो की नहीं, अब वो पिक्चरें मिल रही है तो कर रही हूँ। कैरेक्टर्स, रोल्स, दुनिया, कहानियाँ मुझे तब भी मज़ेदार लगती थी। तब मैं एज एन ऑडियंस थिएटर में बैठ के और एक्ट्रेसेस को देखती थी कि यार क्या काम किया है, अमेजिंग काम किया है, शिट कभी हमें मौका मिले। और वो धीरे धीरे करते करते मौका मिल गया और कर लिया। I think when I did Ajeeb Dastans, my director of Ajeeb Dastans also has said that he said I am shocked that people are coming and giving me feedback कि नुसरत इतनी अच्छी एक्टर है, ये मैं समझ ही नहीं आया था। तो ही सिंग एक सेकेंड, इतने सालों से वो एक्टिंग कर रही है, आप किसी ने देखा क्यों नहीं है? देखा सबने है, बट मेरी कोई भी परफॉर्मेंस उन्होंने एज एन एक्टर नहीं अप्रिशिएट की, इवैल्यूएट करी। दे कुडंट पुट इट एज दैट, आई डोंट नो व्हाई। पता नहीं क्यों, मुझे नहीं। क्या वो टैग आपका, वो जो एक हम कहते हैं ना हमारे सक्सेस का एक टैग, टाइपकास्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि वो एक परफॉर्मर के लिए स्ट्रगल बन गई? हाँ, आई थिंक सो, यू कैन टोटली से दैट। तो मैंने कहा ओके, जबकि मैंने अजीब दास्तान बहुत टाइम बाद की थी आउट ऑफ प्योर जॉय। ऐसे ओटीटी, ये पैंडेमिक के पहले शूट की थी मैंने। हाँ, ये आपने बताया था, बून नहीं था, तो इससे मुझे कुछ नहीं गेन होना था। सिर्फ क्या अवार्ड्स थोड़ी मिलेंगे इससे, मतलब माय होल पॉइंट वाज अ ग्रेट स्क्रिप्ट, द डायरेक्टर वाज ग्रेट, मजा आएगा, 10 दिन की शूट है, अच्छे से कुछ करेंगे। आई डिड इट फॉर द प्योर जॉय ऑफ एक्टिंग, दैट्स इट, कि बस मुझे इससे मजा आ रहा है, मुझे खुशी मिल रही है, मैं ये फिल्म करूँगी। एंड उस फिल्म ने परसेप्शन बदल दिया कि नहीं भाई तो एक्टिंग भी करती है। मैंने कहा मैं सालों से करती आई हूँ, लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, बट है ऐसा ही था। तो नुसरत, आज जब इस जगह पे हम बैठे हैं, आपको लगता है कि चाहे फिल्मोग्राफी में मेरी जो भी रोल्स हों या फिल्में हों, चाहे जितने भी किरदार आपने बोला कि लोगों ने जो दिया ऑफर वही किया, ऐसा तो था नहीं कि कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हम कहीं से निकाल के कर सकते थे। आप अपने आप को जब एज अ परफॉर्मर, एज अ एक्टर देखती हैं, आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने कभी ना सक्सेस चेज करा ना फेलियर को दिल पे लिया। खुद आज को कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, देखते हो एज अ परफॉर्मर? मैं यही कहूँगी, क्योंकि फॉर यू इट हैज ऑलवेज बीन द जॉय, जस्ट द जॉय। आई ट्राई टू स्टिल कीप माई सेल्फ देयर। लाइक आपसे पहले सारे इंटरव्यूज में लोगों ने मुझे पूछा आप एक्साइटेड हो या नर्वस हो रिलीज को लेके? मैंने कहा रिलीज से क्या होगा, फिल्म हिट होगी फ्लॉप होगी तो मुझे उससे अफेक्ट होना है, मुझे अफेक्ट नहीं होना है। मैंने अपना काम कर दिया, मैंने मज़े किए, आई चोज एंड डिड अ फिल्म आई एंजॉयड डूइंग, आई लव वर्किंग विद द टीम। अब आपके हवाले वतन साथी हूँ, मेरा काम हो गया। आई डोंट वांट टू गेट अफेक्टेड बाय इट, आई डोंट वांट टू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट एंड हाउ टू बी नेक्स्ट because of a certain way the industry works, in a certain way the box office works. I don't want to kill that joy. I really don't. अपने आप को रेलेवेंट बनाने में, खासकर जब आपके पास ऐसा कोई भी नहीं है जो आपका हाथ पकड़ के आगे जा रहा है, या कोई आपके लिए खास रोल्स लिख रहा है जो आपको प्लेटर पे सर्व हो रहे हैं और आप परफॉर्म करें, कितना डिफिकल्ट है? बहुत मुश्किल है। It takes effort every day to not change who you are. It also takes effort every way to evolve for the better. So it's two dynamics at the same time. आपको बदलना भी है और आपको नहीं भी बदलना है। आई थिंक वो समझ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक वो मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एवरीथिंग दैट्स हैपेंड टू मी इन माई लाइफ, वेदर इट्स द हाइज एंड द लोज, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बीइंग वेयर आई एम। मैंने यार एक लार्जर पिक्चर देखना सीख लिया है। मे बी दैट्स हाउ आई इवॉल्व्ड। मैं चीज़ें अभी सिर्फ एक स्पॉटलाइट से या एक मायोपिक विजन से नहीं देख सकती।
आई सी अ लार्जर पिक्चर, आई सी कि इससे ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत कुछ हो सकता है, तो इसको जैसे है वैसे रहने दो, इस पे लड़ झगड़ के दिमाग सर मार के कुछ नहीं हासिल होगा, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ एक पॉइंट के बियॉन्ड। अपनी कॉन्शियस के लिए मैंने एफर्ट मार लिया, मैंने अपनी ओपिनियन वॉइस कर ली, वो काफ़ी है, ताकि मुझे ना लगे कि मैंने भी नहीं स्टैंड लिया और मैंने भी नहीं बोला, वो मैं कर लेती हूँ। उसके आगे अगर उसके आगे के एक्शंस आप नहीं लोगे, दैट्स ऑन यू, इट्स नॉट ऑन मी। आई थिंक लर्निंग दैट हैज़ बीन माई मोस्ट प्रेशियस एवोल्यूशन इन दिस इंडस्ट्री, जहाँ मैं अपनी सैनिटी भी नहीं खोती और मैं किसी और को कुछ करती भी नहीं हूँ। I want to add one last thing. So being a girl and growing up as a girl, especially, I won't even say especially because I'm an only child. मेरे माँ बाप के बहुत सपने थे, मेरे आंटी अंकल के बहुत सपने थे, मेरे दादी के बहुत सपने थे, मेरे खुद के एज अ गर्ल बहुत सपने थे. I think the toughest for me and the most mature for me has been when I've come at the crossroad of picking this or that. I have sacrificed it all for this. It all. I wanted to have a very happy life, married. I wanted to have a certain number of kids. I wanted to set up a lot of things for a lot of people in my family. There was just so much I wanted to do as a girl that I had dreams of. And when the time came, when they said, this is it, you have to choose, either you do this or you never get to do this. And I gave up on so many dreams and I gave up on so many things just to be here. And I don't feel bad about it. And I don't feel that I let go of something great. I don't. I think the happiness filled me up so much with who I was and what I was doing that the sacrifices don't seem like sacrifices at all. They're like, हाँ यही तो करना था, कोई option था नहीं. And I think that is the biggest lesson learning if I have to take from your journey, that you gotta make your choice. You gotta make And a if choice. it makes you happy, then सारी दुनिया एक तरफ. एक तरफ. Well, सारी दुनिया एक तरफ, and Nusrat has like finally told us कि success का राज क्या है. I think it's the joy. Finding the joy within yourself, within the work you do. But thank you so much. Thank you for taking me to this route where I never ever thought I'll get an opportunity to do this with you. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, I'm Nusrat Bharucha and you're watching me on the Story Web. Like, share and subscribe now.